हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई चल रहा है, हमें उम्मीद है। और आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, ये भी हमें उम्मीद है। और आपकी जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी, ये भी हमें उम्मीद है। चलो भाई, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा उसका क्या इक्वेशन होगा। अच्छा, एक बात पता है कि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसको नंबर लाइन सॉरी, उसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, ये सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल से तुम्हें डिस्कस कर करके बताया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जा कर करके उसको देख लो, फिर इसको करोगे देन मज़ा आएगा। नहीं तो इसको करने का कोई 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 फायदा नहीं होगा। आपको वो चीज़ कर लेना चाहिए, तब आकर करके ये पढ़ना चाहिए। और वो करके आके इसको पढ़ो, इसको बिना पढ़े भी तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन का इक्वेशन लेना है। तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख लो, यहाँ पे ध्यान देना। आप यहाँ पे देखोगे बेटा, बताना ये कौन सा एक्सिस है, तो कहोगे कि ये सर ये तो वाई एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है बेटा, तो कहोगे कि ये तो एक्स एक्सिस है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो बेटा। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है। इतनी बात आपने कह डाला। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये सभी लाइंस होंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ये सभी लाइंस होंगे। इसका इक्वेशन देखने से पहले तुम क्या कर बेटा कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन जान जाओ और वाई एक्सिस का इक्वेशन जान जाओ कि इसका क्या इक्वेशन होता है। इक्वेशन कहने का मतलब समझ रहे हो, जिसमें एलएचएस होंगे, आरएचएस होंगे। और लाइन है तो लाइन का सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई इक्वेशन होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन होता है और उस लाइन का कोई ना कोई नाम होता है। नाम कहने का मतलब कोई ना कोई इक्वेशन होता है उसका। उसी तरीके से ये भी एक एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, इसके भी कुछ ना कुछ नाम होंगे। नाम कहने का मतलब कि इक्वेशन होंगे। तो चलो अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। और वो पॉइंट्स बेटा यहाँ पे 1 2 3 मैंने लिखा, -1 और -2 लिखा। एक बात ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूछूं तो तुम कहोगे सर एक्स का वैल्यू तो 2 है लेकिन वाई का वैल्यू यहाँ पे ना आगे बढ़ा ना पीछे। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 और -3। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक की तो बात बहुत आसान है। तो आपने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स के बारे में कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 होगा लेकिन वाई में इसके सामने 0 आ रहा है, इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ये हो गया। अब ये देखो 2 0 हो गया। अगर मैं तुमसे ये बात करूं कि बेटा इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर एक्स के जगह पे -1 होगा और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर मैंने तुमसे कहा बेटा इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ, तुम कहोगे एक्स के जगह पे 4 होगा, वाई की जगह पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चला कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट हम सपोज दैट ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, बट वाई का वैल्यू कितना होगा बेटा? 0 होगा। वाई का वैल्यू कितना आ रहा है हर जगह? तो 0 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे हम लिख डालते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होगा? तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा। बेटा अगर किसी ने y इज इक्वल्स टू 0 कह डाला तो तुम ये समझोगे अच्छा y इज इक्वल्स टू 0, ये तो x एक्सिस का इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप x एक्सिस पे कहीं पे भी y0 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 y0, कोई भी अगर बोलेगा y0 तो तुम कहोगे हाँ इस पॉइंट पे भी y0 होगा, इस पॉइंट पे भी y0 होगा, इस पॉइंट पे y0 y0, इस वाले पॉइंट पे भी y0 होगा। तो कोई भी कहाँ आएगा? अगर उसको तुम रास्ता दिखाओ कि तुमको y इज इक्वल्स टू 0 पे जाना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो वो कहाँ पे जाएगा? तो एग्जैक्टली इसी लाइन पे कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करेगा, घूमता फिरता हुआ वो आपको मिल जाएगा। तो आप ये समझ गए कि y इज इक्वल्स टू 0 बोले तो x एक्सिस। बोलो बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अच्छा हाँ चलो बढ़िया। तो आपने एक बात तो देख लिया कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से आप y एक्सिस का अगर इक्वेशन की बात करोगे तो
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है बेटा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो तुम ध्यान देना कि यहाँ पे देखो अगर इस पॉइंट की बात करो तो x 0 है लेकिन y 3 है, इस पॉइंट की बात करो तो x तो 0 है और y का वैल्यू 1 है, इस पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे x 0 है और y का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू कितना है तो -2 है। तो अब तुम्हें ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू हर जगह 0 आ रहा है, x का वैल्यू बेटा क्या आ रहा है, हर जगह 0 आ रहा है। कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लूं जो y एक्सिस पे होना चाहिए तो x का वैल्यू 0 होगा लेकिन y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे x की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो 0 होगी। तो अब आप इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, तो x इज इक्वल्स टू 0। बेटा x इज इक्वल्स टू 0 अगर तुमको किसी ने कह डाला तो तुम क्या करोगे, कहीं भी चले जाओ ना, x इज इक्वल्स टू 0, देखो यहाँ पे जाओगे तब भी x का वैल्यू 0 आएगा, देखो इसके सामने x 0 है, यहाँ भी रहोगे तब भी x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ रहोगे x की वैल्यू 0, यहाँ रहोगे, कहीं भी इस लाइन पे आप ट्रैवल करो, मूव करो, घूमो फिरो, डांस करो, कुछ भी करो, बट x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख डालता हूँ बेटा, आपको ये वाला जो लाइन दिख रहा है और ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसका एक स्पेशल इक्वेशन है। ये वाली जो लाइन है वो क्या है बेटा, तो y इज इक्वल्स टू 0 है, और ये वाला लाइन क्या है बेटा, तो यहाँ पे आप ऐसे कर करके लिख डालो x इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्लियर हो रहा है? तो आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि जो x एक्सिस होते हैं ना उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, और जो y एक्सिस होते हैं ना उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे देख मैंने ऐसे कर करके लिख दिया x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को आप लिखो, फिर हम आपको बताते हैं क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल हो गया देन क्या होगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो क्या हो गया। इसको जल्दी से छाप लो बेटा, जल्दी से छाप, इसको उतार लो। अब देखो आपको हमें क्या बताना है कि पैरेलल, तो पैरेलल बताने के लिए फिर से ये सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। बट इससे पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक जो भी चीज़ें, जो भी बातें मैंने तुम्हें बताया वो समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतनी आसान चीज़ तो मैंने बताया और तुम्हें समझ में नहीं आया, ये कैसे हो पाया, ये मुझे भी नहीं आया। बता बेटा, बता 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 बता। तो समझ में तो आ गया होगा कि x एक्सिस जा रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? y एक्सिस शोएं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, x इज इक्वल्स टू 0, उसका इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि एग्जैक्टली कोई भी लाइन को बेटा पैरेलल ले लेना है और पैरेलल के बाद में हमें कहानी को करना है। तो पहले समझो, अगर मैं तुम्हें x इज इक्वल्स टू बेटा 2 दे दिया और ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, बोल बेटा ये इक्वेशन है कि नहीं है। तुम कहोगे सर बिल्कुल इक्वेशन है, क्योंकि RHS है, LHS है, वो भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बेटा, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो अगर आप इसको ऐसे ट्रीट करोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर आप इसको ये मान के चलते हो कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू 2 ये जो है वो आपको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 1 है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। अब आपको क्या करना है ना, x इज इक्वल्स टू 2, तो आप कहोगे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है सर, यही क्या कहलाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 कहलाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अगर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह इसको मानते हैं, मानते क्या है भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप क्या करोगे कि एग्जैक्टली उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर करके बता दोगे, जो प्रीवियस क्लास में आप जानते और समझते और सीखते हुए आए हो। बोलो क्लियर हो रहा है? यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम आपको ये बोलेंगे कि मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो अगर नए स्टूडेंट हो तो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है देन बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, ये सब मुझे अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लो। बेल नोटिफिकेशन से क्या होता है, जो भी वीडियोज़ हैं आपके पास आते रहेंगे और आपके सारे के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर होते हुए चलते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपने क्या कर लिया ना कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की तरह इसको माना तो आपने उसको
एक्स एक्सिस यहाँ पे एक नंबर लाइन बना कर करके ड्रॉ कर लिया। बट अगर मैं इसी x इज इक्वल्स टू 2 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह लिखना चाहूँ, तो आपको पता है ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1x हो गया, अब y नहीं है तो 0 इंटू वाई कर लो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कैसा हो गया बेटा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। बोलो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, x भी है और y भी है, y का वैल्यू नहीं था तो हमने 0 y कर लिया, 0 y सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा, और देखो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। बोथ आर इक्वल, दोनों हमारे इक्वल है। बट थोड़ा सा का फर्क ये पड़ गया कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। अब हम इसको क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन बातों को लिख लेते हैं और इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मान कर करके आगे सॉल्व करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो क्या करोगे, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो अब ये एक पॉइंट ना बनेगा, अब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। समझ में आया क्या? हाँ, तो बिल्कुल आपको इसको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। तो इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो कितने सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 2-3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एंड ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि देखो, आप यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी रखो वो 0 बन जाएगा, y की जगह पे 3 रखोगे तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 4 रखोगे तब भी 0 होगा। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि इफ y इज इक्वल्स टू 2, बेटा y जब 2 लोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखो y का वैल्यू 2 लोगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 होगा, तो x का वैल्यू 2 ही आएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देते हैं कि वी गेट, हमको प्राप्त होता है x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा सुनो, इफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या करो 1 ले लो, जब 1 यहाँ पे 1 ले लो, जैसे ही 1 लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, तो x का वैल्यू फिर से आपको क्या आ गया, तो 2 ही आ गया, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिख डालो x इज इक्वल्स टू 2। तो आपने y का वैल्यू 1 ले लिया तब भी देखा x 2 ही आ रहा है, y का वैल्यू आपने 2 ले लिया तब भी क्या देखा कि x 2 ही आ रहा है, कुछ निगेटिव भी ले लो। ठीक है, इफ y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, आप -3 रखो, देन जल्दी से बताओ कि ये x की वैल्यू क्या आएगी। बता बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये तो -3 लोगे तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0, फिर x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। तो आपका टेबल कैसे बन करके तैयार हो गया, तो एग्जैक्टली ऐसा टेबल आपका बन के तैयार हो जाएगा, ये शुए शुए खच्चक। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है बेटा 1 है। एक यहाँ पे और टेबल को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ पर लिख डालते हैं। ओ शिट, अब आप क्यों आ रहे हैं बीच में, मत आ, बस एक ही की नीड है। यहाँ पे देख बेटा x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है -3 है, तो y के अलग अलग वैल्यू पे x 2 ही आ रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे ना कि एग्जैक्टली एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है। ठीक है, और यहाँ पे -1 है, -2 है, आप ये क्या कर लोगे 1 2 3 कर लोगे, यहाँ पे -1 -2 और -3 कर लोगे। अब आपको क्या करना है ना, ये सब पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करना है। तो 2 2 तो x पे 2 लोगे, y पे 2 लोगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई अब क्या कर लेना है कि 2 1 लेना है, x पे 2 लेना है तो y पे 1 लेना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये क्या होगा 2,1 होगा। अच्छा बस 2 से भी काम चल जाता, लेकिन 2 से ज़्यादा ले लिया हमने तो कोई दिक्कत नहीं। 2 -3, x पे 2 लेना है और y पे बेटा -3 लेना है, तो ये वाला आएगा 2, -3। अब क्या करोगे ना, स्केल रख कर करके बेटा इसको आप ज्वाइन कर दोगे। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 2। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपने उसको 2 वेरिएबल में बनाया, तो 2 वेरिएबल में ये लाइन x के पैरेलल आ गया कि y के पैरेलल आया, x के पैरेलल आ गया कि y के पैरेलल आया, तो बेटा तुम कहोगे कि ये तो सर y एक्सिस के पैरेलल आ गया। तुम्हें पता है ना ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है बेटा। ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस है, तो ये y एक्सिस है। तो आप देखो ना कि y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। कोई कहेगा नहीं सर
हमको तो नहीं दिख रहा है y के पैरेलल, देखें ज़रा ऐसे करके, हाँ तो नहीं दिख रहा है, तो बेटा मान लो ठीक है कि ये हमारे कैसे हैं, तो y के पैरेलल जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये y के पैरेलल हो गया x इज इक्वल्स टू 2। तो समझ में आया। आप देखो वन वेरिएबल में क्या ना, आपके एनसीईआरटीज में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि अगर x इज इक्वल टू 2 को वन वेरिएबल में करना है तो आप क्या करोगे, फटाफट से आप नंबर लाइन बनाओगे और एक पॉइंट दिखा दोगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में तो एक ही सॉल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है तो वो एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे करके 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, x दिया है तो 0y करेंगे, y दिया रहता तो 0x कर लेते, क्लियर हो रहा है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे, 2-3 निकाल लेंगे एंड ड्रॉ कर देंगे, सारी कहानी हो जाएगी, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 जो है ना, एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड ये किसके, तो y एक्सिस के राइट में, कितना राइट में, तो 2 यूनिट्स, यानी कि 2 यूनिट के डिस्टेंस में राइट में चला जा रहा है। तो इस बातों को अगर आप लिखना चाहो तो एग्जैक्टली लिख सकते हो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ बेटा 2 यूनिट्स टू इट्स राइट, बेटा इसके किधर हो गया, तो वो राइट में हो गया। बोलो ये बात समझ में आ रहा है क्या, आपको इतनी बातें समझ में आई कि अगर x इज इक्वल्स टू 2 जो होगा, x इज इक्वल्स टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स टू इट्स राइट, y एक्सिस के वो राइट में चला जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गया कि वन वेरिएबल टू वेरिएबल में हम लोग कैसे करते हैं, तो आप बना लोगे। अब एनसीईआरटी में जो भी 2-3 क्वेश्चंस हैं उन सारे को कवर कर लोगे। इवन आपके आरएस सवाल में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चंस को आप पूरा का पूरा बना सकते हो, आईडी शर्मा के क्वेश्चंस को बना सकते हो, और भी कोई अदर पब्लिकेशन का किताब रखे हो क्या, उसको भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इतना को जल्दी से लिखो फटाफट, उसके बाद हम जो है ना आपको कुछ और बातों को समझाते हैं, ठीक है। जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो। एग्जैक्टली अब यहाँ पे चलो हटाते हैं इसको और फिर आपको कुछ और देते हैं और उसको आपको बनाना है। इसको फटाफट से इरेज कर दिया जाए ताकि आपको कुछ और क्वेश्चंस दे कर करके और कुछ प्रैक्टिस करा दिया जाए, क्योंकि देख बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और जब तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो ना देन आपको समझ में ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब टीचर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं ना देन आपको सारी बातें एक एक करके क्लियर हो जाती है कि हाँ ऐसा तो सर ने बताया था, इसको तो ऐसे करना है, इसको तो ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। तो अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाना है और y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख बेटा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो अब कहोगे सर ये y इज इक्वल्स टू -3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको बताना है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बताना है। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बताना होगा देन आप क्या करोगे कि बस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो y एक्सिस है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करो बेटा, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, यहाँ -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, y इज इक्वल्स टू -3, तो ये वाला जो पॉइंट है आप कह डालोगे कि y इज इक्वल्स टू -3 है। y इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, -3 है। आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टली भी बना सकते थे, दैट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू दिया था इसीलिए मैंने वर्टिकली इसको बना दिया। तो ये तो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बना लिया। लेकिन अगर y इज इक्वल्स टू -3 को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बदलते तो 0x और प्लस में 1 इंटू वाई और इज इक्वल्स टू -3 आप लिख डालते। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। x नहीं था तो 0x लगा लिया और y के पहले क्या मल्टीप्लाई है 1, तो हमने 1 इंटू वाई कर लिया इज इक्वल्स टू -3। अब आप क्या करोगे ना कि आप यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू रख लो बट y कितना आएगा, -3
आएगा। तो पता है इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप फटाफट से बिना कोई सॉल्यूशन निकाले भी इसको आप बना सकते हो। y इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे -1 और -2 हमने दे दिया। ठीक है, ये आपको तो दिख रहा है कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -3, अगर 1 वेरिएबल में बताना है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, बोल देंगे कि ये आपका y इक्वल्स टू -3 है। लेकिन अगर इसको 2 वेरिएबल में बताना है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो क्या करो ना, चुपचाप से यहाँ पे y इक्वल्स टू -3 पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दो, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वही आपका एग्जैक्टली क्या कहलाएगा, तो y इक्वल्स टू -3 कहलाएगा। ये जो ग्राफ बना वो किसका बना, तो y इक्वल्स टू -3 का बना। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक पॉइंट पे y की जो वैल्यू है वो -3 है। चाहे x का वैल्यू कुछ ले लो, x का वैल्यू -2 लोगे तब भी y -3 है, x का वैल्यू 2 लोगे तब भी y -3 है। तो आपको क्या करना है ना, जो दे दिया है यहाँ पे y इक्वल्स टू -3 दिया है तो -3 पे स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो था आपका x एक्सिस, तो यहाँ पे मैं x एक्सिस लिख दे रहा हूँ, ये था आपका y एक्सिस, तो यहाँ पे y एक्सिस लिख दे रहा हूँ। बट आपको ये समझ में आया कि y इक्वल्स टू -3 कहाँ बनेगा, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस बिलो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द x एक्सिस। ठीक है, बिलो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बिलो बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू -3 इज ए लाइन पैरेलल टू, किसके बेटा पैरेलल है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल है x एक्सिस के एट अ डिस्टेंस ऑफ कितने डिस्टेंस पे बेटा, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। ठीक है, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो यहाँ पे बिलो द x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के ये नीचे बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे, तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो बोलो क्लियर हो गया क्या, तो फटाफट से हमें बताओगे कि x इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये जो आपका है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बताना कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो तुम क्या कर लोगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 सर, तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे होता है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो गया बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ हो गया। क्या हो गया, तो यहाँ पे 0 था बेटा, यहाँ पे 0 है, ये बात क्लियर हो रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे ये कह लोगे कि ये 1 डिस्टेंस पे राइट बनेगा, राइट पैरेलल टू x y एक्सिस बनेगा। x इज इक्वल्स टू 1 कैसे बनेगा, तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। अच्छा, अगर तुमसे यहाँ पे ये कहा जाता कि y इज इक्वल्स टू 2 देखा बेटा, y इज इक्वल्स टू 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अगर 2 वेरिएबल में दिखाना है तो एग्जैक्टली क्या करोगे, उससे लाइन को एक क्रॉस कर दोगे, तो ये वाला जो लाइन हो गया वो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 2 हो गया। समझ में आ रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, x इज इक्वल्स टू 1, यानी आपको पता चलेगा कि ये वाला जो लाइन है वो x इज इक्वल्स टू 1 है, और ये कौन सा है, तो x इज इक्वल्स टू 2 है, तो y इज इक्वल्स टू 2 है, तो y इज इक्वल्स टू 2 किसके पैरेलल हो गया, x एक्सिस के पैरेलल हो गया। यहाँ पे x एक्सिस लिख डालो, ठीक है, तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करो, y एक्सिस लिख डालो। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको फायदा देगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब ये हो गया, कोई बोलेगा y इज इक्वल्स टू 2 किसके पैरेलल होगा, तो तुम कहोगे अच्छा y इज इक्वल्स टू 2 पे एक लाइन हो जाएगा, इसका मतलब x के पैरेलल होगा। x इज इक्वल्स टू 1 किसके पैरेलल होगा, तो 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। कितना आसान है। बट अगर आपको डिटेल में बोला जाए बनाने के लिए, तो इससे पहले मैंने लिया था ना भाई, कोऑर्डिनेट्स मैंने लिया था, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली आप क्या करोगे कि उसके 2-3 सॉल्यूशन ले लोगे और ड्रॉ कर दोगे। उस तरीके से आपको एग्जाम्स में करना पड़ेगा, ऐसे शॉर्टकट में नहीं काम चलेगा। बट ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा, तो अगर सब्जेक्टिव बनाना हो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जैक्टली इससे पहले जो हमने डिटेल में बनाया था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला, ठीक है, वैसे करके आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रही है सारी चीज़ें। तो एक छोटी सी चीज़ और जान जाओ, बाकी जो है ना वो आपकी ये कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको केवल और केवल धुरंधर बनना है, पूरे के पूरे को प्रैक्टिस करना है। तो हम इस चीज़ को हटाते हैं
इन चीज़ों को हटा कर करके थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ, ठीक है। और वो कौन सी बातें होंगी तो यहाँ पे आप ध्यान देना। y इज इक्वल्स टू एक यहाँ पे हम ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू बेटा के एक्स, यहाँ पे के एक्स। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो k है ना वो आपका कांस्टेंट है। k क्या है बेटा, तो k कांस्टेंट है। k कहने का मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई k का वैल्यू होगा, 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, -3x हो गया। तो ये ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करेगा कहने का मतलब समझ में आ रहा है। ओरिजिन से पास करेगा मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, ये बात समझो, यहाँ पे आपको बात समझने की ज़रूरत है। y इज इक्वल्स टू के एक्स, अगर k का वैल्यू यहाँ पे 1 रहा, आप यहाँ पे देखो अगर k इज इक्वल्स टू 1 रहा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1x, यानी कि y का वैल्यू x हो जाएगा। अब y का वैल्यू x कहने का मतलब जितना x लोगे उतना ही y होगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये -1 -2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। देखो y इज इक्वल्स टू x, अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हो तो आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। देख बेटा x का वैल्यू 1 तो भी x के बराबर y है तो y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो x और y बराबर हो जाएगा, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे ले लोगे 1 1। अच्छा सुनो, अगर x का वैल्यू आपने 0 लिया तो y का भी वैल्यू क्या ले लोगे, तो y का भी वैल्यू 0 ले लोगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट ये हो गया। अगर आपने बेटा ले लिया x का वैल्यू -2 ले लिया, x इज इक्वल्स टू -2, तो y का वैल्यू कितना लेना होगा, तो -2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, -2 ले लिया। तो देखो, तो अब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एग्जैक्टली ये कहाँ से जाएंगे, तो ऑरिजिन से जाएंगे। तो ये बात को आपको ऑलवेज याद रखना है। ये तो था 1 1, ठीक है, और ये क्या था बेटा, तो ये था आपका 0 0, ठीक है, और ये क्या था आपका -2 और -2, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब आप ये बात को ऑलवेज ध्यान में रखोगे कि y इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, y इज इक्वल्स टू के एक्स जो है वो आपका ऑलवेज कहाँ से जाएगा, तो ओरिजिन से ही जाएगा। ओरिजिन से ही ऑलवेज पास करेगा। ये कभी इधर से पास करेगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे भी जा सकता है, दैट डजेंट मैटर, बट वो जाएगा तो ओरिजिन से ही जाएगा। तो ये बातें आपकी क्लियर है। तो ओवरऑल मैंने क्या किया कि पूरी की पूरी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो भी बातें थी वो मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बातों को मैंने बता दिया। अब ये वाला चैप्टर आपका हो गया द एंड। इसमें कोई भी चीज़ें नहीं बची हैं जो मैंने कवर नहीं किया हो। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलो जल्दी से इसको छाप लो, और उसके बाद में आपको रिवाइज करनी चाहिए। सारी की सारी बातें रिवाइज करके एनसीईआरटी में आपको 4 एक्सरसाइज हैं, उन चारों एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से बना जाना चाहिए। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप अगर कोई भी हेल्प बुक यूज़ करते हो RS सवाल RD शर्मा, तो उसके क्वेश्चंस को आपको एक एक करके कर जाना चाहिए। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ खेल लेना चाहिए। RD शर्मा के क्वेश्चन के साथ अच्छे से बैटिंग कर लेना चाहिए। अगर बनाते हो तो, नहीं बनाते हो तो सफिशियंट है। RS सवाल यूज़ करो या RD शर्मा, दोनों मत यूज़ करना, वरना तुम्हारी दिमाग जो है ना डिस्प्लेस हो जाएगी। उतना कौन करता है यार, मेरे को बोर्ड पास करना है ना, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन उठा करके लेकर के चले आओ, मैं बना दूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। अब वो चीज़ तुम्हारे अंदर आ गया होगा, तो अब आप उन सारी चीज़ों को करो। फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात फिर से कहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, शेयर करना ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब करने में ना कोई पैसे लगते हैं, ना मेरी तुमसे कोई डिमांड है कि ये लाओ वो लाओ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी तो मेहनत कर सकते हो ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके। फ्रेंड को शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि वो भी इस वीडियो से अपने अंदर क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। और प्लस में अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, देन सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। देखो जा करके कितने कम सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ये सब आपके सपोर्ट से आगे जाएगा ना। और दूसरी बात कि व्यूज़ बहुत आते हैं बट लाइक बहुत कम आता है। क्यों, पसंद नहीं आता है क्या मेरा पढ़ाना? इतना मेहनत से तो पढ़ा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें तो बता रहा हूँ, सारी चीज़ तुम्हारे लिए मेहनत करता रहता हूँ, पसंद भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ना, लाइक कर करके ही आगे जाना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।